सकता है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से पदयात्रा करें, पैदल पदयात्रा। तो अभी मैं जा रहा हूँ चौखुटिया, जहाँ की मिशन स्वास्थ्य के तहत 2 अक्टूबर से आमरण अनशन, क्रमिक अनशन और उग्र आंदोलन चलाया जा रहा है भुवन कठायत जी के नेतृत्व में। और आज हमारे क्षेत्र से एक रैली निकाली जा रही है जो कि क्रांतिवीर चौराहे से और जाएगी धरना स्थल, जो कि रामगंगा आरती घाट चौखुटिया पुल पार पे है। तो हम भी उस आंदोलन में, उस रैली में शरीक होंगे और उसके बाद आपको कि क्या क्या वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और क्या अभी तक उसके पॉजिटिव नतीजे निकले हुए हैं, जो विगत 8-9 दिन से आंदोलन वहाँ पे चल रहा है। तो चलिए सीधे आपको भी लिए चलते हैं सीधे धरना स्थल पे चौखुटिया और देखते हैं लोगों की मांगों पे सरकार ने कितना ध्यान दिया है और कितना वहाँ पे पॉजिटिव अभी तक लोगों का सरकार का रवैया रहा है। मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नारा लगो जोर से। हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी है, हमारी मांगे पूरी करो, जो मजबूरी है, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी है, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भारत माता की जय, भारत माता की सहयोगी है ये खेड़ा पांडवा खाल जो जिला पंचायत क्षेत्र है, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में आए हैं अभी समर्थन देने के लिए। जिंदाबाद, 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 चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिंदाबाद, 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 चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मांगे पूरी हो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जाति क्षेत्रवाद छोड़ो मन है जाओ एक तुम जाति छोड़ो मन है जाओ एक तुम जिंदाबाद जिंदाबाद एक बार और बता देता हूँ, सब जने सुन लीजिए शांति से। मैंने जब से होश संभाला, मेरी उम्र 45-40 साल मेरी भी होगी, जब से मैंने होश संभाला तो चकोटिया हॉस्पिटल मैंने बोर्ड देखा है, सामुदायिक स्वास्थ्य CHC, और दूसरा वहाँ पे लिखा है FRU। ये इसके मानक क्या है, किसी को मालूम है? इसके जो मानक हैं, ये मानक अगर पूरे होते हैं तो समझो ये हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर हॉस्पिटल है, लेकिन ये ऑथराइजेशन नहीं भरी है यहाँ। आज हमारी जो उच्चीकरण की मांग है, उससे पहले हमारी मांग ये है, हम अनशन से तब उठेंगे जब ये हॉस्पिटल के मानकों को सरकार पूरा करेगी। तब हम अपना अनशन नहीं छोड़ेंगे, चाहे CHC की ऑथराइजेशन है, चाहे FRU का मानक हो। अब तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं FRU होता क्या है, कहाँ है? भाई बोर्ड में तुमने लिखा है, हमको पता नहीं है। CHC की मानक क्या है हमको भी पता नहीं है, लेकिन तुमने लिखा है वहाँ। सीधी सी बात है, अपनी अगर यहाँ पे FRU होता है, इसके फायदे बताता हूँ मैं आपको। CHC और FRU से फायदा क्या होगा? एक तो बहुत सारी विशेषज्ञ आ जाएंगे यहाँ पे, और दूसरा FRU के अंदर जो एक डॉक्टर आने से क्या होगा, जैसे गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे महिला डॉक्टर तो रहती है, लेकिन उनका ऑपरेशन यहाँ नहीं कर पाते, आगे को रिफर हो जाते हैं। यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र है, कभी रोड ब्लॉक होती है, कभी जाम लग जाता है। यहाँ से रानीखेत से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो उसका जो ऑपरेशन है यहीं OT में हो जाएगा, क्योंकि सर्जन भी और बेहोश वाला डॉक्टर भी यहीं रहेगा। उसमें जो ICU की फैसिलिटी रहती है, मतलब ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, सॉरी, तो महिला वेंटिलेटर और बच्चे के लिए भी वेंटिलेटर उसमें FRU में रहता है। और जैसे किसी को चोट लग गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको फर्स्ट चीज़ जो होता है वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, जिससे उसको रोक सकें। यहाँ से लेके हम जो हल्द्वानी तो भागने में रहते हैं, तो उससे उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो अपने हक के लिए हमको लड़ रहे हैं, और किसी अपने लिए भीख भी नहीं मांग रहे सरकार से। जहाँ बात हम उच्चीकरण की कर रहे हैं, हमने सीधी सी बात कर, इन मानकों को आप भरिए, और जो हमारे अगली मांग है उच्चीकरण की, आप उसके लिए हमको एक घोषणा पत्र, क्या बोलते हैं, शासनादेश पकड़ा दीजिए, हम उठने को तैयार हैं। क्यों साहब? जी, अनशन स्थल पे हमारे पूरे जो जिला पंचायत श्रीमती किरण नेगी जी के नेतृत्व में सभी लोग हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पहुंचे हैं और समर्थन दिया है, और समर्थन है, लेकिन एक रैली के रूप में हमने जागरूकता रैली के रूप में अपने क्षेत्र को दिखाना था कि हाँ, हम भी इस जो समस्या को लेके आंदोलन चल रहा है उसमें इनके साथ खड़े हैं, और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। ये बात सरकार तक भी पहुँचानी थी और दिखाना भी था कि हाँ, अगर ये व्यवस्थाएं सही नहीं हुई तो जनता और आगे आंदोलन को ले जाएगी। इसी बीच में हमारे साथ हैं धीरज नेगी जी, और आप लगातार सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार आप इन चीज़ों को सामाजिक रूप से उठाते रहते हैं, और अभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, और आप दिल्ली में थे, और दिल्ली से आप, जैसे आपको मालूम हुआ कि यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आप आए हैं, तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है और आज एक रैली निकाली हमारे क्षेत्र की तरफ से, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद प्रसारा जी, आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं कुछ दिनों से दिल्ली में था और काफ़ी टाइम से 7-8 दिन से यहाँ अनशन चल रहे थे। तो उसके बाद जब वहाँ मैसेज पहुँचा, जहाँ के लोग जागरूक हुए, यहाँ के लोगों ने यहाँ से सोशल मीडिया से संदेश भेजना शुरू किया, तो मुझे भी लगा मुझे दिल्ली में इस समय नहीं रहना चाहिए, मुझे क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ जुड़ना चाहिए। हालांकि हमारे जिला पंचायत सदस्य किरण नेगी जी यहाँ हैं, हमारे पिताजी गजेंद्रपुर जिला पंचायत वो यहाँ थे, हमारे क्षेत्रवासी यहाँ सम्मिलित थे, लेकिन दिल्ली में रह के ये लग रहा था कि मुझे भी वहाँ होना चाहिए, और इसीलिए मैं वहाँ से अपने कार्यक्रम को छोड़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जब से यहाँ पहुँचा हूँ 3 दिन पहले से, तो लगातार इस कार्यक्रम में बना हुआ, और यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में जोड़े जाएं। और यही वजह रही कि जब लोगों के पास मैसेज पहुंचा कि यार हमें ये जो आंदोलन चल रहा है हमारे स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है, इतने वर्षों से यहाँ की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है, कोई सुनने की हालात सुनने को राजी नहीं है, तो हमारे क्षेत्रवासियों ने एक मन बनाया कि क्यों ना हम आज यहाँ पहुँचें। और वही वजह थी कि आपने देखा असोज का महीना है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, घरों में देखेंगे तो औरतों के पास समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी औरतें बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। आपने देखा कि पांडवखाल से लेकर चौखुटिया तक की महिलाएं आज यहाँ पहुंची हुई हैं इस कार्यक्रम में। महिलाएं ने, पुरुष भी साथ में पहुंचे हुए अपने कार्यक्रम को छोड़ने के बाद। असोज का महीना घास काटने का महीना होता है, औरतों के पास समय नहीं होता, घर में बाल बच्चे होते हैं, स्कूल गए होते हैं, उनके कार्यक्रम अलग देखने होते हैं, उसके अलावा घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको देखना अलग, देखभाल करना अलग हो जाता है, धान की मड़ाई है, पराल साधने का कार्यक्रम चल रहा है, वो सब कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। उसके बावजूद लोगों ने अपना जो समय दिया इस कार्यक्रम को लेकर दिया है, इसके लिए उन सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर यही ऊर्जा बनी रही,
और यही लोगों में जागरूकता बनी रही तो वो समय जब दूर नहीं कि जब इन स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर ठीक किया जाएगा। हालांकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कहीं तक जस की तस धामी जी के कानों तक जू रहेंगी है, बट यस ऐसा है जरूर है कि कुछ समय बाद ये समस्याओं का निदान हो जाएगा। हमारी जागरूक जनता रहेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से पदयात्रा करें, पैदल पदयात्रा करें देहरादून तक की। ये भी हमारे मन में एक विचार चल रहा है, तो शायद हम सनातनी वेश में यहाँ से देहरादून पहुँचेंगे, वो भी मतलब यहाँ से देहरादून पहुँचेंगे हम सनातनी वेश में। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो? हाँ, हमारी मांगे पूरी नहीं समय से नहीं हुई तो हम ये भी विचार कर रहे हैं कि हमें यहाँ से देहरादून जाना पड़ेगा। हम देहरादून जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे भी उग्र आंदोलन करेंगे। तो जो जैसी हमें योजना बनानी होगी जिससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक होता है वो हम यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। जिन्होंने यहाँ पर पहुँचे हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सदस्य हैं, आप भी लगातार लगे रहते हैं, तो हम सारे लोग मिल करके बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारी ताकत तब होगी हमारे जब हम जो है निश्चित रूप से लड़ेंगे। यहाँ पर हमारी बहन किरण बिष्टी आई हैं, पूर्व प्रमुख हैं, और यहाँ पर हमारी कुसुम बहन आई हैं, तो सारे लोग मिल करके हम बार बार, जैसे अभी भगवत भाई ने कहा, हम कोई ऐसी बात न करें जिससे किसी का दिल टूटे, किसी का दिल टूटे। कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं है जिसका कार्यकर्ता, जिसका पदाधिकारी साथ में रखना होता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे काम क्यों करें? आंदोलन को कमजोर करने का हम बिल्कुल कोशिश करें। अगर कोई ये कोशिश करता है तो ये उसका षड्यंत्र माना जाएगा और उसके बाद उसको फिर सबक सिखाया जाएगा इस तरीके से। और एक कल ये बताया था कि न कोई देखो यहाँ पर हंसना मुस्कुराना पानी के अलावा अगर किसी को कुछ पीना है तो वो बाहर जा सकता है, जूस वूस अगर पीना है, कुछ खाना है तो बाहर जा सकता है। क्या हुआ